सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट खुद को दें, 10 मिनट दिमाग को, 10 मिनट शरीर को और 10 मिनट आत्मा को, तो एक साल में आप खुद को कितना अपग्रेड कर सकते हैं। इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो हर दिन दूसरों के लिए भागते रहते हैं। अपने बॉस को खुश करने के लिए, अपने परिवार को बेहतर लाइफ देने के लिए, सोसाइटी में अपनी इमेज बनाने के लिए। लेकिन इन सब के बीच वे एक सबसे जरूरी इंसान को भूल जाते हैं, खुद को। कभी आपने खुद से पूछा है, मैं दूसरों के लिए तो सब करता हूं, लेकिन खुद के लिए क्या कर रहा हूं? आरव नाम का एक साधारण लड़का था। अच्छी पढ़ाई की, नौकरी मिली, सैलरी भी ठीक थी। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगता था, मगर अंदर से कुछ खाली था। हर दिन एक जैसे बीतते थे। सुबह जल्दी उठो, भागते हुए ऑफिस जाओ, दिन भर मीटिंग्स और प्रेशर, फिर थक कर घर लौटो और मोबाइल पर स्क्रॉलिंग करते करते सो जाओ। आरव के पास समय था, लेकिन सिर्फ दूसरों के लिए। वो कभी खुद को नहीं सुनता था। न उसका कोई गोल था, न कोई विजन। और सबसे बड़ी बात, उसका खुद पर भरोसा खत्म हो गया था। एक दिन थककर ऑफिस से लौटा और अंधेरे कमरे में अकेले बैठा। फोन भी साइलेंट पर था। पहली बार उसने खामोशी में अपनी ही आवाज सुनी और खुद से एक सवाल किया, मैं दूसरों के लिए सब करता हूं, लेकिन खुद के लिए क्या? यही सवाल उसकी जिंदगी बदल गया। शुरुआत एक छोटे स्टेप से। अगली सुबह आरव ने एक छोटा स्टेप लिया। सुबह उठकर सिर्फ 10 मिनट अपने लिए बैठा। कोई फोन नहीं, कोई प्लान नहीं, बस खुद से जुड़ने की कोशिश। इसके बाद उसने एक और छोटा फैसला लिया, हर दिन 15 मिनट पढ़ाई करने का। और फिर थोड़ा वक्त निकाला बॉडी के लिए, हल्की वॉक, स्ट्रेचिंग या सिर्फ सांसों को महसूस करना। शुरुआत में अजीब लगा, लेकिन हर दिन ये छोटे छोटे स्टेप्स एक नई आदत बनते गए। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। आरव पहले से ज्यादा शांत रहने लगा। उसका फोकस बढ़ने लगा। वो छोटी बातों पर ओवरथिंक नहीं करता था, और सबसे जरूरी, उसे खुद से जुड़ाव महसूस होने लगा। अब वह दूसरों को खुश करने से पहले खुद को समझने लगा। उसे समझ आया कि मां पाका इस साथी का हुआ, अगर मैं खुद से कनेक्टेड नहीं हूं तो बाहर की दुनिया भी बेमानी लगती है। हम बचपन से क्या सीखते हैं? हम बचपन से सुनते आए हैं, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, पैसा कमाओ, सेटल हो जाओ। मगर कभी किसी ने यह नहीं सिखाया कि खुद को समझो, खुद में ग्रो करो, खुद की वैल्यू पहचानो। हमें सिखाया गया लाइफ को एक्सटर्नली कैसे जीतना है, मगर इंटरनल ग्रोथ के बारे में कोई नहीं बताता। तो अब जरा सोचो, अगर आज तुम्हारे पास सब कुछ हो, महंगी कार, बड़ा बंगला, अच्छी नौकरी, सोशल मीडिया फेम, लेकिन तुम अंदर से खाली महसूस करो, तो क्या वो सब कुछ वाकई में सब कुछ होगा? सच्ची सफलता वही होती है जब इंसान खुद को खोए बिना दुनिया को जीत ले। एक छोटी मगर गहरी बात, हर बार जब आप खुद को इग्नोर करते हो, आप अपनी पहचान का एक टुकड़ा खो देते हो। और हर बार जब आप खुद के लिए एक छोटा कदम उठाते हो, आप उस इंसान की तरफ बढ़ते हो जिसे आप अपने अंदर से बनाना चाहते हो। खुद में निवेश का असली फायदा क्या है? यह इन्वेस्टमेंट कभी फेल नहीं होती, इसका कोई मार्केट क्रैश नहीं होता, इसका रिटर्न हर दिन बढ़ता जाता है। और सबसे बड़ी बात, यह इन्वेस्टमेंट आपको खुद से जोड़ती है। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट खुद को दें, तो एक साल में आपके पास होंगे 80+ घंटे। इसमें आप क्या नहीं कर सकते? एक नई भाषा सीख सकते हो, खुद को फिट बना सकते हो, माइंड को क्लियर कर सकते हो, कोई स्किल मास्टर कर सकते हो, या बस खुद से प्यार करना सीख सकते हो। खुद पर काम करना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन इसी में सबसे बड़ा बदलाव छुपा है। अगर आप खुद में इन्वेस्ट करोगे, तो धीरे धीरे पूरी दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करने लगेगी। लोग वही बनने की कोशिश करते हैं जो दुनिया दिखाती है, मगर सक्सेस वही पाते हैं जो खुद को जानते हैं। अंत में एक वादा खुद से कीजिए,
मैं रोजाना थोड़ा थोड़ा खुद पर काम करूंगा। मैं खुद को वक्त दूंगा, प्यार दूंगा और समझ दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मैं ही अपनी सबसे बड़ी ताकत हूं। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप आज से खुद में कौन सी एक नई चीज इन्वेस्ट करने वाले हैं। पैसा अगर खत्म हो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन जो समय एक बार चला गया वो कभी लौट कर नहीं आता। यह बात सुनने में क्लासिक लगती है, लेकिन आज के वक्त में सबसे ज्यादा इग्नोर भी यही होती है। लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूं, थोड़ा आराम कर लूं फिर करूंगा। मगर सच्चाई यह है कि टाइम की कमी नहीं है, क्लैरिटी की कमी है। नैना एक टैलेंटेड लड़की थी, डांस में अच्छी, पढ़ाई में तेज और क्रिएटिव भी, लेकिन उसमें एक आदत थी, कल से शुरू करूंगी, कल से पढ़ाई शुरू करूंगी, कल से एक्सरसाइज करूंगी, कल से मेडिटेशन करूंगी। पर वो कल कभी आया ही नहीं। दिन हफ्ते में बदले, हफ्ते महीनों में, और देखते ही देखते 5 साल निकल गए। जब उसने पीछे देखा तो उसे सिर्फ रिग्रेट मिला, काश मैं टाइम को समझ पाती। समझिए असली करेंसी क्या है। इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान और सबसे गरीब इंसान दोनों के पास एक चीज बराबर होती है, टाइम। 24 घंटे, ना 1 सेकंड ज्यादा, ना 1 मिनट कम। फर्क बस ये है, कोई इन 24 घंटों को खर्च करता है और कोई इन्हें इन्वेस्ट करता है। पैसे और समय की तुलना अब सोचिए। अगर कोई आपको RS 1000 दे और कहे इसे जहां मर्जी है खर्च कर लो, क्या आप उसे कूड़े में फेंक देंगे? नहीं ना? तो फिर हर दिन के कीमती घंटे इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, बेकार की बातों और ओवरथिंकिंग पर क्यों बर्बाद करते हो? हर दिन जो टाइम आपको मिला है वो आपकी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा है। टाइम को कैसे इन्वेस्ट करें? अब एक सिंपल कैलकुलेशन समझिए। मान लीजिए आप हर दिन 30 मिनट खुद को देते हो तो साल में 180 प्लस घंटे। 15 मिनट पढ़ते हो तो साल में 51 घंटे की लर्निंग। 10 मिनट ध्यान करते हो तो साल में 60 घंटे की शांति। अब सोचिए, इतने समय में आप एक नई स्किल सीख सकते हो, फिट हो सकते हो, अपनी मेंटल हेल्थ सुधार सकते हो और सबसे जरूरी, खुद को जान सकते हो। बिजी वर्सेस प्रोडक्टिव। बहुत से लोग कहते हैं मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दो अलग बातें हैं। बिजी इंसान पूरे दिन कुछ न कुछ करता है, लेकिन वो चीजें उसे जिंदगी में आगे नहीं ले जाती। प्रोडक्टिव इंसान थोड़ी देर ही सही, लेकिन सही दिशा में मेहनत करता है। आप टाइम खर्च कर रहे हो या इन्वेस्ट? अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने समय को ऐसे कामों में लगा रहा हूं जो मुझे मेरे गोल्स के करीब ले जा रहे हैं? या क्या मैं अपने टाइम को ऐसी जगह दे रहा हूं जहां से सिर्फ तात्कालिक मजा मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कुछ हासिल नहीं हो रहा? नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज बिंज देखना या इंस्टाग्राम पर 2 घंटे स्क्रॉल करना शायद उस वक्त अच्छा लगे, लेकिन जब आप सोने जाते हो, आपके अंदर की आवाज कहती है तू आज फिर टाइम बर्बाद कर आया। एक आदत जो सब बदल सकती है। एक दिन एक लड़का था जो रोज एक ही बहाना बनाता था, आज मूड नहीं है। पर एक दिन उसने फैसला किया कि हर दिन सिर्फ 1 घंटा खुद को देगा, चाहे कुछ भी हो। वो 20 मिनट पढ़ता, 20 मिनट एक्सरसाइज करता और 20 मिनट अपने गोल्स पर काम करता। 1 साल बाद वही लड़का अब एक नई स्किल में मास्टर था। उसकी बॉडी फिट थी और माइंड पॉजिटिव। मगर फर्क सिर्फ इस बात का था, उसने टाइम को सीरियसली लेना शुरू किया था। टाइम इज अ साइलेंट पार्टनर। टाइम आपका सबसे साइलेंट बिजनेस पार्टनर है। अगर आप इसे वाइजली यूज करते हो, ये आपकी ग्रोथ को एक्सपोनेंशियल बना देगा। लेकिन अगर आपने इसे इग्नोर किया, ये साइलेंटली आपको पीछे छोड़ देगा। और सबसे बड़ा रिग्रेट यही होता है, इसे के आए करे, काश मैंने पहले शुरू किया होता। अब एक बीज बोइए। सोचिए, अगर आप आज से रोजाना 10 मिनट पढ़ो,
10 मिनट सोचो, 10 मिनट शरीर को दो और 10 मिनट साइलेंस को, तो 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। आप ग्रो करोगे, आप क्लियर सोच पाओगे, आप बेहतर फैसले लोगे, आप खुद को पहचानोगे। समय आपका सबसे कीमती संसाधन है। अगर आपने इसे खो दिया तो कुछ भी नहीं बचा, लेकिन अगर इसे सही जगह इन्वेस्ट किया तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अब एक वादा खुद से करें। मैं अब से अपने टाइम को बर्बाद नहीं करूंगा। मैं हर दिन का थोड़ा हिस्सा खुद को दूंगा। मैं कल का इंतजार नहीं करूंगा, मैं आज से शुरू करूंगा। अगर यह चैप्टर आपको प्रेरणा दे रहा हो, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आज आपने अपने 24 घंटों में से खुद को कितना वक्त दिया। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सोच है। अगर आपने माइंडसेट बदल लिया तो आपके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं रहेगा। लोग अक्सर कहते हैं, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन वो यह भूल जाते हैं कि जैसा वे सोचते हैं वैसी ही उनकी जिंदगी बन जाती है। क्योंकि जो इंसान अपने ही दिमाग में हार मान चुका हो, वो जिंदगी की किसी जंग में जीत नहीं सकता। रोहन एक मिडिल क्लास लड़का था, पढ़ाई में ठीक ठाक, खेलकूद में भी औसत। उसके आसपास के लोग हमेशा कहते थे, तू ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, पढ़ाई तक ठीक है। धीरे धीरे ये बातें उसके अंदर बैठ गईं। उसका आत्मविश्वास टूट गया। हर नई चीज से डर लगने लगा। वो सोचता था, जो मैं नहीं कर सकता उसमें कोशिश क्यों करूं। लेकिन एक दिन उसकी लाइफ में एक बदलाव आया। एक टीचर ने कहा, रोहन, तुम में सब कुछ है, बस तुम खुद को सीमित मान बैठे हो। अगर तुमने सिर्फ सोच बदल ली तो जो तुम्हें नामुमकिन लगता है वो भी पॉसिबल हो सकता है। यहीं से उसकी ग्रोथ माइंडसेट जर्नी शुरू हुई। फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। फर्क समझिए। फिक्स्ड माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं कोशिश करूंगा, सीख जाऊंगा। मेरे पास टैलेंट नहीं है, मैं मेहनत से सीख सकता हूं। गलती मतलब मैं फेल हूं, गलती मतलब मैंने कुछ सीखा। ये मेरे लिए नहीं है। क्यों नहीं? मैं ट्राई करके देखता हूं। आपका माइंडसेट तय करता है कि आप कहां पहुंचेंगे। हो सोचने का तरीका आपकी रियलिटी बनाता है। अगर आप सोचते हो मैं कर सकता हूं तो दिमाग रास्ते ढूंढता है। अगर सोचते हो मैं नहीं कर सकता तो दिमाग बहाने बनाता है। माइंड एक जादुई मशीन की तरह है। आप जैसा प्रोग्राम उसमें डालते हो वह वैसी ही रिजल्ट देता है। हमेशा याद रखो, बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। कोई भी बड़ा इंसान, चाहे वो एक बिजनेसमैन हो, खिलाड़ी हो या कलाकार, सफल पहले अपने दिमाग में होता है, फिर दुनिया में। विराट कोहली अगर खुद को सिर्फ औसत मान लेता तो वह कभी महान नहीं बन पाता। एपीजे अब्दुल कलाम अगर अपनी गरीबी को अपनी सोच पर हावी होने देते तो वह मिसाइल मैन न बनते। महात्मा गांधी अगर सोचते कि एक अकेला क्या कर लेगा तो भारत शायद आजाद नहीं होता। नेगेटिव सेल्फ टॉक से छुटकारा पाओ। बहुत से लोग हर दिन खुद से ऐसी बातें करते हैं, मैं कभी नहीं बदल सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे अंदर काबिलियत नहीं है। अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से ऐसी बातें कहोगे? नहीं ना? तो फिर खुद से क्यों? माइंडसेट बदलने के 5 आसान स्टेप्स। ए, सेल्फ टॉक को पॉजिटिव बनाओ। हर बार जब मन कहे मैं नहीं कर सकता तो जोर से बोलो, मैं कोशिश करूंगा, मैं सीख सकता हूं। 2, फेलियर को गाली मत दो, गले लगाओ। फेल होना अंत नहीं है, यह प्रोसेस का हिस्सा है। हर फेलियर आपको एक स्टेप आगे ले जाता है। 3, कंपेयर मत करो, प्रिपेयर करो। दूसरों से तुलना बंद करो, आपका मुकाबला सिर्फ कल वाले खुद से है। 4, ग्रैटिट्यूड एंड जर्नलिंग। हर दिन सुबह उठकर 3 बातें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। इससे माइंड पॉजिटिव मूड में शिफ्ट होता है। 5, माइंडफुलनेस या मेडिटेशन।
हर दिन 5-10 मिनट खुद को शांत करने के लिए बैठो। भीतर की आवाज साफ सुनाई देगी। सक्सेस का असली फॉर्मूला, स्किल प्लस माइंडसेट। टैलेंट से ज्यादा जरूरी है माइंडसेट, क्योंकि दुनिया में हजारों टैलेंटेड लोग हैं जो अपने माइंडसेट के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। प्रसा उस तेबुअ को बात पर हक है। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। टिम नॉटकी। माइंडसेट वो धागा है जो हर आदत को जोड़ता है। आप क्यों उठते हो सुबह जल्दी? माइंडसेट। आप क्यों पढ़ते हो रोज? माइंडसेट। आप क्यों नेगेटिव लोगों से दूर रहते हो? माइंडसेट। आप क्यों हर दिन खुद पर काम करते हो? माइंडसेट। जब तक माइंडसेट नहीं बदलोगे तब तक कोई आदत टिकेगी नहीं। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी शक्ति है। आप जो सोचते हो वही बनते हो। आप जो मानते हो वही करते हो, और आप जो करते हो वही आपकी जिंदगी बनती है। तो अगली बार जब दिमाग बोले मैं नहीं कर सकता, तो एक बार जोर से बोलो, माइकटी का पनमला गु पडे पा। मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं सीख सकता हूं, मैं कर सकता हूं, और मैं करूंगा। माइंडसेट एक मसल की तरह है। जितना वर्कआउट करोगे उतना स्ट्रांग बनेगा। आपकी सोच ही आपकी लिमिट है। जो खुद को बदलने की सोच रखता है वही दुनिया बदलने की हिम्मत करता है। अब खुद से एक कमिटमेंट कीजिए। मैं अब खुद को लिमिट नहीं करूंगा। मैं हर दिन एक पॉजिटिव सोच के साथ जीऊंगा। मैं फेलियर से नहीं डरूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा माइंडसेट मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगर यह चैप्टर आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा हो, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आज आप अपने माइंडसेट को कैसे अपग्रेड करेंगे। बिल्कुल, नीचे दिए गए हैं तीनों अध्याय 8 से 3 के लिए एक कॉम्बो यूट्यूब डिस्क्रिप्शन और वायरल हैशटैग्स, ताकि एक ही वीडियो या प्लेलिस्ट को आप जबरदस्त तरीके से प्रमोट कर सको। क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी एक ही जगह ठहरी हुई है? क्या आपने कभी खुद से कहा है, मैं कल से बदल जाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है? यह सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, यह है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत। वीडियो को लाइक करें, सेव करें ताकि फिर से देख सको। कमेंट करें आज से आप क्या बदलोगे। सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे की चैप्टर्स और भी डीप होंगे।